मन और उसके निग्रह के विषय में जो जानकारी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में सीखी है, उसके बाद भी कोई पूछ सकता है कि आखिर इस मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता ही क्या है। मन को कंट्रोल करने की आवश्यकता क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग दूसरा चैप्टर कर रहे हैं, एकाग्रता का रहस्य का दूसरा भाग। अब इसमें हम ये जानेंगे कि आखिर मन को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत क्या है। तो इसका सही उत्तर जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसका उत्तर ये है कि यदि किसी व्यक्ति का मन उसके स्वयं के नियंत्रण में है तो इसके द्वारा महान उपलब्धियां संभव हैं। लेकिन अगर उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं है तो यहाँ तक कि साधारण से साधारण कार्य भी उसे कठिन तथा असंभव लग सकते हैं। वस्तुतः मन विराट शक्तियों का आगार है, तथापि कुछ लोग बीच बीच में या फिर जीवन भर ही दुर्बल मानसिकता के शिकार दिख पड़ते हैं। दुर्बल मानसिकता का सीधा सीधा मतलब है जिसका मन कमजोर है या जिसका अपने मन पर कंट्रोल नहीं है। तो इसका कारण ये है कि उनकी मानसिक ऊर्जा की अविवेक पूर्वक बर्बादी हुई है। उनके मन की जो ऊर्जा है बिना विवेक के, बिना सोचे समझे उसका इस्तेमाल हुआ तो बेकार ही हुआ ना। तो सभी इस बात को नहीं जानते कि सूरज की किरणों में अग्नि उत्पन्न करने की क्षमता निहित है। क्यों नहीं जानते? इसलिए कि उन्होंने अभी तक सूरज की किरणों से आग उत्पन्न होते वस्तुओं को जलते शायद नहीं देखा होगा। लेकिन जब उन्हीं किरणों को एक उत्तल लेंस से गुजार करके, उत्तल लेंस है ना, गुजार करके, मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा आपने, तो उससे गुजार करके कागज के एक टुकड़े पर डाला जाता है तो वे किरणें इस कागज को जला डालती हैं। तो किरणों की ये शक्ति कहाँ से मिली? किरणों के अंदर में जला देने की शक्ति कहाँ से मिली? तो यह इनके एक बिंदु पर केंद्रित करके एकाग्र बनाने का परिणाम था कि उसमें जलाने की शक्ति आ गई। तो इसके पहले ये किरणें विभिन्न दिशाओं में बिखरी हुई थी। इसी कारण गर्मी उत्पन्न कर पाने के बावजूद भी वे आग पैदा करने में असमर्थ नहीं। जब हीट या एनर्जी उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो उसका बड़ा कम योगदान रहा ना, थोड़ी सी गर्मी हुई। लेकिन जब इन सारी किरणों को, इन सारी गर्मी को एक बिंदु पर केंद्रित किया गया तो उसी से आग धधक उठी। तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है और इसे आप देख करके भी समझ सकते हैं। आप ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो। हमारे मन में अद्भुत शक्ति निहित है, परंतु ये शक्ति उसी प्रकार के सभी प्रकार के आवश्यक तथा अनावश्यक कार्यों में नष्ट होती जा रही है। अतः हम केवल अति सामान्य कार्य करने में ही सक्षम हो पाते हैं। यदि महान उपलब्धियां हासिल करनी हो, महान काम करने हो, बड़े लक्ष्य हासिल करने हो तो मन की विभिन्न शक्तियों को एक सूत्र में पिरोना होगा। और यह केवल तभी संभव है जब मन हमारे स्वयं के नियंत्रण में हो। परंतु बिना कुछ सुने पागल के समान दौड़ने वाले इस मन को भला कैसे अपना कहा जा सकता है? जो मन इंद्रियों के आमंत्रण पर विषयों में डूब जाता है वह निश्चित रूप से हमारा अपना नहीं है। अब हम इस मन को, जो कि हमारा अपना नहीं है, किस प्रकार अपने इच्छित कार्यों में लगाएं? हमारे प्राचीन ऋषियों ने पहली उपलब्धि की थी कि नियंत्रण कैसे करें, मन को नियंत्रण में कैसे लाएं। तो उनकी सबसे पहली उपलब्धि ये थी कि निरंतर प्रयास के द्वारा मन को नियंत्रण में ला करके मानसिक संतुलन स्थापित करना। मैं फिर से दोहराता हूँ, उनकी पहली उपलब्धि थी कि रेगुलर प्रैक्टिस करके मन को कंट्रोल में ला करके मेंटल बैलेंस, मानसिक संतुलन स्थापित करना। और जब ऐसे संयमित मन को एकाग्र किया जाता था तो उनमें योग के महान रहस्यों को उद्घाटित करने की क्षमता आ जाती थी, जिससे उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसी तरीके से हम लोग किसी को भी योगी नहीं कह सकते। योगी होना एक बहुत बड़ी बात है और उसके पीछे वर्षों की तपस्या, उनका रेगुलर प्रैक्टिस शामिल होता है। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि एकाग्र मन वस्तुतः एक सर्च लाइट के समान है। सर्च लाइट हमें दूर तक अंधेरे कोने में पड़ी हुई वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाता है।
तो आप जरा सा कंपेयर करके देखो कि एक दिया, एक लालटेन है, या उसके साथ में जब हम सर्च लाइट को कंपेयर कर रहे हैं, लालटेन और सर्च लाइट, दिया और सर्च लाइट, इसे कंपेयर करके देखोगे तो दिया या लालटेन से एक मध्यम रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। बट व्हाट अबाउट सर्च लाइट? सर्च लाइट में सारी किरणें फोकस्ड होकर के, कॉन्सेंट्रेट होकर के बहुत दूर तक जाती हैं और उसके जरिए हम दूर का सफ़र तय कर सकते हैं, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, या जिस पर हमने सर्च लाइट की किरणों को डाला उस ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख सकते हैं। तो ये सत्य है कि मन को एकाग्र करना है, किंतु उसका विषय वस्तु तथा लक्ष्य क्या हो। एकाग्र कर लिया लेकिन लक्ष्य भी तो होने चाहिए। तो इसका एक ऐसा सुनिश्चित उत्तर देना संभव नहीं जो सभी व्यक्तियों के लिए अनुकूल हो। कुछ उत्तर कुछ लोगों को सही लगेंगे, कुछ को शायद जस्टिफाइड ना लगें। क्योंकि यदि कहा जाए कि आत्म ज्योति पर मन को एकाग्र किया जाए तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि सभी योगी बनने के इच्छुक नहीं हैं दुनिया में। फिर भी लोग अलग अलग फील्ड में सफलता तो हासिल करते ही हैं ना। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर काम के लिए योगी बनना जरूरी है। और ना ही यह कहा जा सकता है कि मन को ईश्वर पर एकाग्र किया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति भक्त भी नहीं बनना चाहता। तो हर व्यक्ति योगी नहीं बनना चाहता और हर व्यक्ति भक्त नहीं बनना चाहता। फिर यदि कहें कि मन को पाठों पर एकाग्र करना चाहिए तो कैसा लगेगा? अब यहाँ भी बात उठती है कि सभी लोग जो हैं दुनिया में वो सब के सब स्कूल के विद्यार्थी तो नहीं हैं। अतः सर्वाधिक उचित तो यही होगा कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही मन संयोग के लिए अपना खास विषय चुन ले और उसी खास विषय पर अपने मन को एकाग्रचित करे। परंतु ये जो लेक्चर है विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता का रहस्य, ये पर्टिकुलरली हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए कही है, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए कही है, स्टूडेंट्स के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करने के लिए कही है। तो यहाँ पर हम इसी बात की चर्चा करेंगे और हमारा ये जो लेक्चर है इसी बात से संबंध रखता है कि विद्यार्थी किस प्रकार अध्ययन में, स्टडी करने में, चाहे वो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हो या किसी कंपटीशन की पढ़ाई हो, तो उसके लिए वो अपने मन को एकाग्रचित कैसे कर सकते हैं। हम लोग इसी की बात करेंगे इसमें। तो इसके साथ में ही एकाग्रता का रहस्य का ये दूसरा भाग यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ। आपको ये भाग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर करिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ में मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर शेयर कीजिए। आपने तो ये चैनल सब्सक्राइब किया ही होगा, एक बार इसके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। जल्दी मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।